Arjun Tiwari Publication presents Arjuna Classes. जीतता वही है जो अंत तक लड़ता है, चाहे वो पबजी हो या जिंदगी हो। नमस्कार, हर हर महादेव। मैं अर्जुन तिवारी आपका अपना चैनल अर्जुन तिवारी ऑफिशियल में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत सारा वीडियो बनाने वाला हूं और वीडियो में कैलकुलेशन का कई राज को मैं खोलने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। नया नया फैक्ट देने वाला हूं, नया नया विषय पे बात करने वाला हूं। आप मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैंने कैलकुलेशन का बहुत कुछ बताया आप लोगों को, और जितना भी वीडियो आएगा सब में कुछ ना कुछ मैं नया दूंगा, ठीक है। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितना भी कैलकुलेशन का अभी तक वीडियो आया हुआ है, कुछ ना कुछ मैं नया दिया हूँ, और इस कैलकुलेशन के वीडियो में बहुत कुछ नया देने वाला हूँ, क्योंकि बैंक के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एसएससी के एग्जाम में भी बहुत सारा कैलकुलेशन पूछता है, रेलवे का एग्जाम में भी बहुत सारा कैलकुलेशन। इसलिए सब चीज को जानना है आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कैलकुलेशन आधा अधूरा मतलब होता है, कुछ कुछ सिखाया जाता है फैक्ट को, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। मैं आपको कैलकुलेशन पूरा बताऊंगा और एकदम अंदर तक जाकर डीपली आपको बताऊंगा कि कैसे करना है आपको। तो यदि सब कैलकुलेशन का ये चाहिए, प्रोसेस चाहिए, यदि सब कैलकुलेशन का सभी कैलकुलेशन जितना भी कैलकुलेशन सभी का ट्रिक चाहिए, तो आप मेरे साथ जुड़े रहो, क्योंकि कोई भी कैलकुलेशन में पेन उठाने की जरूरत नहीं है। विदाउट पेन और पेपर का आप कैलकुलेशन को कर सकते हो, ठीक है। ये अर्जुन सर बोल रहा है, ऑन रिकॉर्ड है। आप यहां पे देखिए कि कर क्या रहे हैं हम सब। जहां पे जो प्रोसेस का यूज होगा, मैं आपको बहुत प्रोसेस बता रहा हूं, जहां पे जो प्रोसेस का यूज होगा, जहां पे सटीक लगेगा, आपको वहां पे वो चीज का यूज करना है। देखिए ये कैलकुलेशन दिया गया है, ठीक है। 12846 इंटू 593 प्लस 12846 इंटू 407। सर आप इसमें क्या सोच रहे हैं? मैं इसमें ये सोच रहा हूं, देखो बहुत लोगों ने बहुत प्रोसेस दिया है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इतिहास में पहली बार तहलका मचाने के लिए इस तरह की का चीज मैं यूज कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा। देखिए 12846 जो है, सबसे पहले इसको चेक करो आप कि ये किसके डिविजिबल के फॉर्मेट में है। 1 और 2 3 और 8 11 और 4 15 और 6 21 जो है 3 से डिविजिबल है, और यहां पे भी देखो वही टर्म है, मतलब ये भी टर्म जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब जो भी ऑप्शन 3 से डिविजिबल होगा आपका वही आंसर हो जाएगा। आप देखो 1 और 2 3 और 8 11 और 4 15 और 6 21 जो है 3 से डिविजिबल है। 3 के डिविजिबल का फॉर्मेट क्या है कि यदि डिजिट को जोड़ा जाए, पूरा डिजिट यदि 3 से डिविजिबल होता है जोड़ने के बाद, तो नंबर क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? ये हो गया। आप आगे चेक कर सकते हो, विदाउट पेन और पेपर का है, आप आगे चेक कर सकते हो। 1 और 4 5 और 2 7 और 3 10 और 7 17 और 6 23 3 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। 2 और 4 6 3 9 और 8 17 और 6 23 और 6 29 3 से डिविजिबल है? नहीं है। 2 और 4 6 और 4 10 और 4 14 3 से डिविजिबल है? नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसका क्या कर रहा हूं, सेकंड प्रोसेस आपको बता रहा हूं कि क्या करना, और थर्ड प्रोसेस भी बताऊंगा, ठीक है। आप इसको देखो। मैं आपको सम रूल बताया था, उसमें यह बताया था कि जहां आपको 9 दिख रहा है इग्नोर कर दो, सिंपल सा। देखो 8 और 1 9, ये 9 इग्नोर हो गया। 2 और 4 6 और 6 12 का मतलब 1 और 2 3 इंटू 5 और 3 8 प्लस इसका रिजल्ट कितना आया जी? 12 मतलब 3 आया, तो इसका भी रिजल्ट कितना आएगा? 3 आएगा। और ये कितना हो गया? 4 और 7 11 का मतलब 2 3 और 8 3 इंटू 8 24 का मतलब 6 3 इंटू 2 6 और 6 12 का मतलब 1 और 2 मतलब 3। जिस भी ऑप्शन में ऐड करने पर
3 आएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 8 1 9 और ये 12 हो रहा है, 12 का मतलब 3, ये आपका आंसर है। आगे चेक कर सकते हो, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 4 और 1 5, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 6 और 3 9, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, 20 का मतलब 2 + 0, पॉसिबल नहीं है। आप आगे देख सकते हो 2 4 6, 6 और 6 12, 12 और 4, 12 और 4 कितना हो गया 16, 16 का मतलब कितना हो गया 7, तो आंसर आपका क्या हो गया 3 हो गया। तीसरा जो तरीका है आपका, तीसरा तरीका है कि यहां पे 1 2 8 4 6 है और यहां पे भी 1 2 8 4 6 है। ठीक है, आप इसको सिंपल से क्या करो कि 1 2 8 4 6 को आप कॉमन ले लो, तो आपका कितना बच रहा है 5 9 3 + 4 0 7। ठीक है, तो 1 2 8 4 6 इंटू, तो 1 2 8 4 6 0 0, आपका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, ऐसे आपको कैलकुलेशन करना है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि इसका फैक्ट क्या है, कैसे आपको करना है। और यहाँ पे सबसे पहला काम, सबसे पहला चीज जो ये सोचते हैं हम लोग का ये काम है कि सबसे पहला काम इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या सोच सकते हैं। सबसे पहले तो हम सम रूल को लगाएंगे, सम रूल को लगाएंगे। देखिए, तो उसका रूल मैं आपको बताया था क्या, कि जहाँ पे 9 दिखेगा आपको इग्नोर कर देना है। देखिए 9 और 9 कैंसिल हो गया, 9 और 9 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या 5 × 5, 5 कैसे 1 और 4, 5 × 1 और 4 5, 5 5 मतलब 25, 2 और 5 7। ठीक है, अब देखो जहाँ 9 है इग्नोर कर देना, 5 और 2 7, 9 इग्नोर, 5 और 2 7। अब यहाँ पे 7 to 9 4, 2 और 4 6 और 1 7, यहाँ पे 7 और 2 9, 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है, अब जितना जो भी ऑप्शन आप देख रहे हो, सभी ऑप्शन में 7 आ रहा है। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, मैं आपको पहले ही बताया था कि जब इस तरह का, मैं आपको ये बताया था कि यदि एक ऑप्शन में उस क्वेश्चन से आंसर मिलता है तो वो आंसर को टिक लगा देते हैं, 2 ऑप्शन में मिलेगा तो उसमें कंफ्यूजन होता है। यहां तो 4 ऑप्शन है और 2 ऑप्शन मिलेगा तो बोले थे यूनिट डिजिट से काम कर सकते हैं, 10th प्लेस से काम कर सकते हैं। अब यहां पे यूनिट डिजिट भी देखिए 1 है सबका, 10th प्लेस पे भी देखिए सबका 0 है। थोड़ा सा डिफिकल्ट यहां पे सिचुएशन पैदा हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है मैं आपको बताता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, ना आपको ये रूल लगाना है ना कुछ करना है। देखो क्या करना है, देखिए ये जो है 1499 और यहां पे 1499, 1499 मतलब अप्रोक्सीमेशन किसका है 1500 का है, और यहां पे भी अप्रोक्सीमेशन जो 1499 मतलब कितना है 1500, मतलब 15 × 15 को यदि सिंपल सा मल्टीप्लाई करें तो 225 होता है। तो यहां पे 195 है, पहला 3 डिजिट नहीं पॉसिबल है, यहां पे 190 है नहीं पॉसिबल है, यहां पे देखिए 224 है, 224 है मतलब 225 के नियर अबाउट में है, और यहां पे 220 है, पॉसिबल तो नहीं है, मतलब 225 के नियर अबाउट में क्या है 224 है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। मतलब 14999 को हम थोड़ा सा बढ़ा के ले रहे थे, पूरा पूरी 1500 कर रहे थे, यहां पे हम क्या कर दिए कि 224 लिए हैं, मतलब 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो देखिए 225 के लगभग में ये है ना, क्योंकि 1499 से थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा लिए हैं, तो 1499 आएगा तो एग्जैक्ट में 224 आ जाएगा। मतलब समझ रहे हैं चीज को क्या मैं बोल रहा हूं, मतलब इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू 1500 ले ली, इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू 1500 ले ली, तो कितना आ गया 225 आ गया। किस ऑप्शन में 225 आ रहा है स्टार्टिंग में, तो आपका नियर अबाउट में सी आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आप देखो कि इस क्वेश्चन को कैसे मैं डील कर रहा हूं। ठीक है, आप अच्छा से देखो इस क्वेश्चन को। यहां पे 1506, पहला काम क्या है मेरा कि सबसे पहले सम रूल को अप्लाई करते हैं। 1 और 5 6 6 6 12, 12 का मतलब कितना हो गया 3, जब यहां पे 3 है तो यहां पे भी 3 हो गया, 3 × 3 9। जिस भी ऑप्शन में 9 आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। देखते हैं करके,
ठीक है, 6 और 3 9, जहां पे 9 होगा इग्नोर कर देंगे ऐड करके। देखिए 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 का मतलब 9। ठीक है, देखिए यहाँ पे 6 3 9 इग्नोर हो गया, 7 2 9, 8 और 2 10, 10 का मतलब 1। ठीक है, 6 3 9 इग्नोर हो गया, 8 1 9, 7 2 9, पूरा पूरी 9 इग्नोर हो गया, मतलब आया कितना आपका, पूरा पूरी इग्नोर भी हो जाएगा तो 9 ही लिखेंगे। ठीक है, देखिए 6 3 9, 6 3 9, 8 और 2 10, 10 का मतलब 1। ठीक है, अब ये दो ऑप्शन में 9 आ रहा है, मेरा जो क्वेश्चन था उसमें रिजल्ट कितना आया, 9 आया। तो मैं क्या बोला था कि जिस भी ऑप्शन में 9 आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये दो ऑप्शन में आ रहा है 9। अब इसको कैसे हम लेंगे, इसका कैसे हम सटीक अनुमान बैठाएंगे, इसको कैसे हम कंसिडर करेंगे, दो ऑप्शन में किसी एक को चूज करना रहेगा। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे 1506 है, तो ये लगभग जो है वैल्यू हम 1500 के लगभग में ले लेते हैं, और ये भी वैल्यू जो है 1500 के लगभग में ले लेते हैं। तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई यदि करेंगे तो कितना होगा, 2 to 5 होगा, मतलब 2 to 5 से कुछ ज्यादा वैल्यू आएगा, क्योंकि 1500 से ज्यादा वैल्यू है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था 1500 से कम वैल्यू था, तो कम ले रहे थे 225 से। यहां पे 15 से 6 है, यहां पे भी 15 से 6 है, मतलब 1500 से कुछ वैल्यू ज्यादा एक्सीड कर रहा है, मतलब 225 से कुछ वैल्यू ज्यादा एक्सीड करेगा। तो 225 से इसमें से ज्यादा कौन सा दिख रहा है आपको स्टार्टिंग में, ये दिख रहा है। आपका आंसर क्या होगी, ये हो गया। इस तरह का जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, इस तरह के क्वेश्चन में आपको जो है बैंक, एसएससी, रेलवे, तीनों तरह का एग्जाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। और भी जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है सब में इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है। तो विदाउट पेन और पेपर का यदि हमको इस क्वेश्चन को बनाना रहेगा तो हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर से उठाया हुआ है, ये अपने से ऑप्शन भी नहीं लिया गया है, अपने से क्वेश्चन भी नहीं लिया गया है। ठीक है, तो मैं आपको इस क्वेश्चन में बता क्या रहा हूं, समझना ध्यान से। विदाउट पेन और पेपर का क्या क्या आइडिया लगा सकते हैं आप। सबसे पहले देखो कि यहाँ पे कितना है, 792 है, यहाँ पे कितना है 101 है, और यहाँ पे कितना है 306 है। अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं, यहाँ 700 ले लेते हैं, 7 और 1 800, मतलब लगभग 800 लेते हैं। यहाँ पे 800 हो गया, और यहाँ पे मतलब 800 और 100, 900, 900 माइनस 300, मतलब कितना हो गया 600। 600 के नियर अबाउट में कौन सा है, आपका ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, यूनिट डिजिट से भी काम कर सकते हैं। यूनिट डिजिट का मतलब यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 और 2 4 माइनस 6, तो 4 से तो 6 माइनस नहीं होगा, तो 14 माइनस 6 8, यूनिट प्लेस पे 8 किसका दिख रहा है इस ऑप्शन में, ये दिख रहा है। आपका आंसर ये हो गया। दो तरीका से इसको कर सकते हैं, और सम रूल लगा के भी कर सकते हैं, देखते हैं। ठीक है, देखिए 9 इग्नोर हो गया, 7 और 2 9 इग्नोर हो गया, बचा कितना आपका 2। ठीक है, यहाँ पे 3 और 2 5, 5 1 6 और 1 7, माइनस 6 3 9, 7 और 6 कितना हो गया 13, 13 का मतलब 4, 9 माइनस 7 और 2 9, 9 माइनस 4 मतलब 5। जिस भी ऑप्शन में 5 आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 5 24, 24 और 8 32, 32 का मतलब 5। ठीक है, 9 इग्नोर हो गया यहाँ पे, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, 18 का मतलब 9। देखिए 9 9 इग्नोर हो गया, 7 2 9। ठीक है, 1 और 2 3, 3 और 1 4। आपका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। बहुत तरीका है क्वेश्चन का, बस करने आना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन में आप ऐसे ही बनाना इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस तरह का जब आप क्वेश्चन देखते हो तो आपके मन में ये आता होगा कि आखिर क्या ऐसा यूज करेंगे, किस प्रोसेस को यूज करेंगे कि जल्द से जल्द आंसर आए। मन में ये आता होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सबसे सिंपल प्रोसेस ये है कि आप देखो कि यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। ठीक है, और यहाँ पे देखो जितना भी ऑप्शन है सब डेसिमल के बाद 3 डिजिट में है, और जितना भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट में है सब में वेरिएशन है, सब में वेरिएशन है, मतलब सबका अलग अलग वैल्यू है। इसका मतलब यदि डेसिमल 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट का यदि हम काम करें तो कैलकुलेशन पकड़ में आ जाएगा कि किसका, इस क्वेश्चन का सटीक ऑप्शन कौन सा है। देखिए यहां पे डेसिमल के बाद आपको क्या दिख रहा है,
952। यहाँ पे 3889 है, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद जब यहाँ पे 3 डिजिट है, इसके पहले कौन सा सिंबल था? प्लस सिंबल था। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? 3889, तो यहाँ तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट था ना, तो यहाँ पे भी 3889 के बाद डेसिमल के बाद 3 डिजिट दे देते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड में डेसिमल के बाद यदि जीरो रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो यहाँ पे डेसिमल 3 डिजिट मतलब 30 हम ले लिए। अब यहाँ पे इक्वल टू है, और इक्वल टू के बाद डेसिमल के बाद क्या आपको दिख रहा है? 3 डिजिट दिख रहा है, मतलब 3 डिजिट क्या है? 002 है। तो ये क्या है? इक्वल टू के बाद है, तो मतलब यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, अब आप इसको ऐड करो। 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 0 5, 9 माइनस 0 9, डेसिमल 95। तो डेसिमल 95 चारों ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है आपको? डेसिमल के बाद 95 इसका है, मतलब आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, और यहां पे और भी रूल है, बट वो में भी फेल्यूर हो सकता है। देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे सबसे पहले इस तरह का जब क्वेश्चन रहेगा तो ऑप्शन को देखिए। देखिए सम रूल को यदि आप अप्लाई करते हैं तो सब क्वेश्चन से करता है, मैं ऑप्शन से कर रहा हूं। यहाँ पे 9 हो गया, इग्नोर हो गया। 7 और 4 11 और 5, 11 और 5 कितना हो गया? 16, 16 का मतलब कितना हो गया? 7 हो गया। 9 इग्नोर हो गया, 7 to 9 इग्नोर हो गया, 3 और 1 4। ठीक है, 9 इग्नोर हो गया, 7 और 4 11 और 5 16, 16 का मतलब 7, 7 और 2 9, 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 का मतलब 7। मैं आपको ये यकीन के साथ, दावे के साथ बोल सकता हूं, यही 3 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन होगा। मतलब आप यदि कोई क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं है और सम रूल को फॉलो करोगे, और यदि ऑप्शन मैच कर रहा है सम को लगाने के बाद, तो समझ लेना कि उसी में से कोई आंसर होगा। तो देखो मैंने तो पहले पता कर लिया था कि इसका आंसर यही होगा, लेकिन देखो ये तीनों में 7 आ गया, इसमें भी, फर्स्ट ऑप्शन में भी, सेकंड ऑप्शन में और फोर्थ ऑप्शन में भी। तो चूज करने में डिफिकल्टीज होगा ना, क्योंकि इसका भी रिजल्ट जो आएगा वो 7 आएगा। आप करके देख सकते हो। 9 इग्नोर हो गया, 8 8 16 और 3 19, 19 का मतलब कितना हो गया? 1 हो गया। देखिए 5 to 7 और 2 9, 9 9 इग्नोर हो गया, बचा 1, माइनस है, क्वेश्चन मार्क x ले लिए। 5 4 9, 3 और 2 5, 5 और 8 13, 13 का मतलब कितना हो गया? 4। ठीक है, यहाँ पे 1 और 1 2, 2 माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू x। तो x का वैल्यू कितना आया? -2 आया। किसी का भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगा, और नेगेटिव आ रहा है तो उसका काम क्या है कि उसमें क्या करना है? 9 से ऐड कर देना है। मैंने आपको बताया था इस रूल को। ठीक है, तो -2 + 9 कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है, तो देखिए 7 इसका रिजल्ट आया है, और 3 ऑप्शन में जो आपको दिख रहा है वो 7 दिख रहा है। तो इसमें से किसको चूज करें? ठीक है, तो यहां पे हम ये चीज देखिए कर सकते हैं क्या कि यदि यूनिट डिजिट का सिर्फ सहारा लिया जाए, तो यहां पे यूनिट डिजिट पे 5 है, और यहां पे भी 5 है, यहां पे भी 10th प्लेस पे 9 है, यहां पे भी 10th प्लेस पे 9 है, तो थोड़ा सा डिफिकल्टीज होगा। तो यहां पे इस तरह के क्वेश्चन में हम इस प्रोसेस को लगा सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का मैंने डीपली डिस्कशन किया ताकि आप लोग सीख पाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं आप। मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप देखो, और इस क्वेश्चन को देखने से बहुत तरह का चीज दिमाग में आता है, किस तरह के क्वेश्चन को किस बेसिस पे जल्दी से जल्दी करें कि क्विकली आंसर आ जाए। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में कि देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद देखिए 3 डिजिट है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, और यहाँ पे भी जो ऑप्शन दिख रहा है डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, और डेसिमल के बाद जो 3 डिजिट दिख रहा है सब में वेरिएशन है। यहाँ पे डेसिमल 0 9 4 6 है, यहाँ पे डेसिमल 1 1 1 है, यहाँ पे डेसिमल 9 4 6 है, यहाँ डेसिमल 0 9 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? डेसिमल 3 डिजिट का ही काम करना है। देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, मतलब 9 5 0, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है 0 1 6, और यहाँ पे डेसिमल 9 8 0। आप इसको ऐड कर दो, क्योंकि सब में एडिंग का सिंबल है। कितना हो गया? 6 हो गया, 14 का 4 कैरी मतलब 19 हो गया। 19 का कितना बचेगा? 9 बचेगा। ठीक है, कैरी जो आएगा वो अगला जो टर्म होगा उसमें शिफ्ट हो जाएगा, मतलब डेसिमल 946 किस में आ रहा है? आपका ऑप्शन सी में। तो ऐसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस तरह का मैं नया वीडियो डालते रहूंगा, और आपको बहुत मजा आने वाला है। और इसके बाद में जो टॉपिक लूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लूंगा, लॉग लूंगा, एवरेज लूंगा, वर्क एंड टाइम लूंगा, विदाउट पेन और पेपर का बनेगा। ठीक है,
बहुत 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 धन्यवाद आज के लिए।